हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा, स्टूडेंट क्लास 10th हिंदी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली श्योर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। क्योंकि पहले जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे वो ऑल ओवर बुक से पूछे जाते थे। अब जो है 2024 में 2023 में जो रिड्यूस सिलेबस की बुक से अपडेट हुई थी एंड ये सिलेबस आपका रेशनलाइज किया गया, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया है। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए सारे ही क्वेश्चन नए हैं। तो इस बार के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर बेस मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, मैंने बुक के जो हैं आपके एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है कृतिका और क्षितिज में, उनके बेस पे ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो इनको आप जरूर देखिए, मैंने बुक के अकॉर्डिंग इसमें सेट किया। कृतिका के जो क्वेश्चन है वो अलग हैं और जो आपके क्षितिज के हैं वो अलग हैं। ठीक है, भाग दो दोनों हैं, कृतिका सेकंड एंड क्षितिज सेकंड। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी तरीके का इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहे। इसके बाद जो है मैं जो आपको व्याकरण का पोर्शन है हिंदी का क्लास 10th वालों को, वो अपलोड करूँगा। तो उसको भी आप ज़रूर देख लें, ताकि आपको एग्जाम से पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, सबसे पहले कृतिका भाग दो की बात करें। कृतिका के क्वेश्चन जो है फटाफट इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उस पर इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा और सारे क्वेश्चन मैं रीड करूंगा। जो इंपॉर्टेंट है आपको सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन इसमें ले रखे हैं। ठीक है, आपकी बुक में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। इतने सारे क्वेश्चन पढ़ोगे तो याद होने में उनको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जो जो मेन मेन क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं को पढ़ना। ठीक है, तो इसमें आपकी बुक के क्वेश्चन लेने के बाद भी उसमें से ही मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे थे। तो उसमें जो मैं आपको मेन मेन बताऊंगा उसको आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल से किस प्रकार भिन्न है, इसको आपको बताना है अपने शब्दों में। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये देखिए, माता आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फोर्थ वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को किसी कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। इस पार्ट में बच्चों को जो दुनिया रची गई वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। वैसे इतना ज़्यादा खास नहीं है, पर आप फिर भी देख लेना इसको। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित करता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जिनको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप उन्हीं को करेंगे। ठीक है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं को का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लें, क्योंकि अब आपका सिलेबस जो रिड्यूस हो गया है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो इसलिए मैंने काफ़ी क्वेश्चन इनसे इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं। जितेन नागरे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति व जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। ठीक है, इसको भी आप देख लेना। ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक ही जैसी क्यों दिखाई दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे इसे। मैं पढ़ देता हूँ इसे। नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड के क्या क्या गुण होते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप छोड़ दें, चाहे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो 13 वाला, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर इतना ज़्यादा नहीं है। इससे पहले वाला आप कर लेंगे तो ये क्वेश्चन उसी के अंदर आ जाएगा। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। इसको भी आप रहने दीजिएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकने के उपाय बताइए। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, कटाओं पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, इस कथन के पक्ष में अपने शब्दों में लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? नॉर्मल क्वेश्चन है, एक लाइन में 2 लाइन में इसका आंसर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देश की सीमा पर बैठे फौजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, इसको लिखेंगे आप।
आगे देखेंगे आप, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पर इस वाले क्वेश्चन को आप रहने दीजिएगा, इसको मत करना, इंपॉर्टेंट तो है पर इसको रहने दीजिए, नीचे वाला करिएगा आप। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम, यह आप कैसे कह सकते हैं, ये गलत है, इसको नहीं पढ़ना आपने। अगला देखेंगे आप, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है, आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने की आपकी क्या भूमिका है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप छोड़ देना, ठीक है। गोपियाँ, आप क्षितिज भाग 2 की अगर हम बात करेंगे तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उद्धव के व्यवहारों की तुलना किस किससे की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश से गोपियों को वीरांगनी ने घी का काम कैसे किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पेपर में आ चुका है। मर्यादा ना रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये सबसे बढ़िया और सबसे बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियाँ किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, ठीक है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले चैप्टर के तो सभी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट ही मान के चलिए, साथ के साथ क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, चाहे आप दो दो तीन तीन लाइन के ही आंसर याद कर लें, पर इसको पढ़ेंगे आप जरूर। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, इसको मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वह अपना कहती मन वापस पा लेने की बात की, ठीक है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, खैर इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लेना आप। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, जानते गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखर हो रही, रहने दीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर कौन से तर्क दिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण का जो प्रतिक्रिया हुई उनके आधार को अपने स्वभाव और विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखना है आपको, ठीक है। पर इसको छोड़ दीजिएगा। इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखिएगा, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगता है उसको अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। ये लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई हैं, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नीचे वाला आप रहने दीजिएगा। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, पूछा जा सकता है 1 नंबर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी, ठीक है। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मृति को पाथ्य बनाने में कवि का क्या आशय है, इसको देख लेना आप, 1 नंबर में पूछा जाएगा। ये मैंने कुछ इसमें भाव स्पष्ट भी ले रखे हैं, भाव स्पष्ट को भी आप देख लेना। यहाँ से मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, फिर टाइम वेस्ट हो जाए, तो आप इसको देख लेंगे, मैं स्क्रीनशॉट खींच के, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित बतानी है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है, ठीक है, इसको देख लेना। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ठीक है, इसको देख लेना, इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी, 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर में पूछे जाने वाला है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले, दंतुरित मुस्कान से ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, इसको देख लीजिएगा आप। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाव स्पष्ट आप देख लेंगे, इसमें ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कवि के अनुसार फसल क्या है, इसको देख लेना, 1 नंबर में वो पूछ सकता है आपसे। आगे देखेंगे, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। संगतकार के माध्यम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संगतकार के माध्यम से
कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करता है? आगे देखिएगा, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 40 वाले क्वेश्चन को आप छोड़ देना। 41 वाले में बात करें, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिएगा, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार पैटर्न आपका पूरा चेंज है, तो इसमें क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश ना करें। जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, अभी पेपर में काफ़ी टाइम है आपकी। भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? वेरी इंपॉर्टेंट। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर भावनाओं किस प्रकार व्यक्त की? ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या के अचरज का कारण क्या था? ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ के आधार पर ये छोड़ दीजिएगा। आपकी दृष्टि से भगत कबीर, इसको भी आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्यों भर जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर होती है? इसको अपने वर्डों में लिखना है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 वाले क्वेश्चन को आप देखें, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को सच सिद्ध किया गया करेंगे? ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50 वाला। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि पेपर कहीं से भी बदल सकता है, किसी भी तरीके की परिस्थितियाँ आपके सामने आ सकती हैं, तो इसको आप जरूर देखेंगे। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों को का किस रूप से प्रभाव पड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ देखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपका आ चुका है, 54 वाला। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? इसको छोड़ दें आप। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस बार ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां से। सुशीरवादों से क्या अभिप्राय है? शहनाई का सुशीरवादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आशय जो स्पष्ट करना है, ये आप देख लेंगे यहाँ पे। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन से बिस्मिल्लाह खां व्यतीत करते थे? ये देख लीजिए क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने संगीत का समृद्धि किया है। देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, हाँ ये देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सही दीजिए उत्तर इसका। कोई बात नहीं, आप दे दीजिएगा उत्तर इसका, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? इसको देख लेंगे आप। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप इनको जरूर पढ़िएगा, जो भी आपकी समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन स्किप मत करना। इसके बाद जो है व्याकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए वीडियो में अपलोड करूँगा, तो चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।